राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और महान शहर है। महान इसलिए क्योंकि दुनिया और भारत के दो महान दार्शनिकों बुद्ध और महावीर ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा राजगीर में बिताया था। 5 पहाड़ियों विपुलाचल गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सुवर्णगिरी और वैभारगिरी से घिरा राजगीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती में भी अद्वितीय है। पहाड़ियों से घिरे राजगीर को राजाओं का शहर अर्थात राजगृह कहा जाता था। महाभारत में गिरिव्रज के नाम से राजगीर का वर्णन है। कपिलवस्तु से देश निकाला मिलने के बाद सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु से राजगीर तक की 645 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि राजगीर उस समय बड़े बड़े दार्शनिकों और पंडितों का मुख्य स्थान था। आज से करीब 2560 वर्ष पहले 534 ईसा पूर्व में बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में राजगृह पहुंचे तो वहां मगध साम्राज्य के प्रतापी राजा बिंबिसार का शासन था। बुद्ध के जीवन के आखिरी वर्षों में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता संभाली थी। अजातशत्रु शुरुआत में बुद्ध का विरोधी था, लेकिन बाद में उनका परम अनुयायी बन गया था। इस वीडियो में हम राजगीर में बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों वेड़ुवन, गृद्धकूट पर्वत, सप्तपर्णी गुफा, बिंबिसार जेल, जीवक आम्रवन, विश्व शांति स्तूप को देखेंगे और बुद्ध के जीवन और संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। राजगीर में सबसे पहले हम वेड़ुवन अर्थात बांस का वन देखने चलते हैं। वेड़ुवन अर्थात वह पहला बौद्ध विहार जिसे बौद्ध धर्म में मठ के रूप में स्थापित किया गया। आज से करीब 2500 वर्ष पहले राजा बिंबिसार ने बुद्ध को इसे उपहार स्वरूप दिया था, जब बुद्ध जो है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ आए हुए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जब बोध गया से लौटे तो अपने कई वर्षावर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताए। खास करके इतिहासकार जो लिखते हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे वर्षावर्ष को उन्होंने इसी वेड़ुवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने बिताए थे। इसी वेड़ुवन में ही बुद्ध ने अपना एक प्रमुख उपदेश, जिसे ओवाद पतिमोक्ष कहा जाता है, इसी वेड़ुवन में दिया था। इसी वेड़ुवन में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य महामौदगल्यायन और सारिपुत्र संघ में दीक्षित हुए थे। बुद्ध ने इसी स्थान पर अपने 2 शिष्यों को संघ में दीक्षित किया था। वेड़ुवन देखने के बाद हम टांगे पर सवार होकर सप्तपर्णी गुफा की तरफ चल दिए। और आपका क्या नाम है अंकल? आपका क्या नाम है? देवानंद है। देवानंद। और आपकी घोड़ी मांगो देवी? घोड़ा है, घोड़ी लेडीज ही होता है। लेडीज से इतना काम कराते हैं। बहुत काम में सब कर सकते हैं। अंकल घोड़ा क्यों नहीं दौड़ता है? घोड़ा लेजी होता है। लेजी होता है ना। टांगे से उतरने के बाद अब बारी थी पहाड़ की कड़ी चढ़ाई की। रास्ते में हमें ब्रह्मकुंड के पास यह आदेश चस्पा मिला। संयोग से हम मुसलमान नहीं थे, वरना सप्तपर्णी गुफा देखने से शायद वंचित रह जाते।
राजगीर में अभी हम राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक व्यवहार पहाड़ी पर हैं। व्यवहार पहाड़ी में ही सप्तपर्णी गुफा को चिन्हित किया गया है और हम अभी सप्तपर्णी गुफा पे ही अभी मौजूद हैं। सप्तपर्णी गुफा का बौद्ध धर्म के लिए ऐतिहासिक महत्व है। वो इस नज़रिए से है क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक तुरंत बाद ही 3 महीने 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ और उसके 3 महीने बाद ही अजातशत्रु ने, जो राजगृह के राजा थे, उन्होंने आयोजन किया प्रथम बौद्ध संगति का, जिसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप कर रहे थे। और यहाँ प्रथम बौद्ध संगति हुई और बुद्ध के उपदेशों का उपाल और आनंद के द्वारा संकलन किया गया और बौद्ध धर्म को एक दिशा मिली, एक रास्ता मिला कि बुद्ध ने कौन सी बातें कही हैं, भिक्षु को किस रास्ते से चलना चाहिए, बुद्ध का जीवन उपदेश क्या है, इसको पूरा जो है कि क्या कहते हैं संग्रहित किया गया। यहीं पर 500 अरहत भिक्षु इकट्ठा हुए और महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का इसी गुफा में आयोजन किया गया था। बुद्ध से जुड़े स्थानों की उपेक्षा अपने इतिहास की उपेक्षा है। वह इतिहास जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा हल है। ऐसे समय में सप्तपर्णी गुफा की यात्रा हमारी ऐतिहासिक दृष्टि को विस्तार देती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दोनों पिटकों का यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति के दौरान इनका संग्रह किया गया। और विनय पिटक जो भिक्षुओं के नियम थे उसको उपालि सुना रहे थे और सुत्त पिटक जो बुद्ध के उपदेश थे उसको बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुनाया और उसका संग्रहण किया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उनका संग्रहण इस सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये व्यवहार पहाड़ी के एक दूसरी तरफ है, मतलब पूरी पहाड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। चढ़ना बेहद मुश्किल है, तो यहाँ आने से पहले आपको ये समझना होगा कि नहीं, एक लंबी चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई चढ़नी है जो बेहद थकान भरी है, आना बेहद मुश्किल है यहाँ पर ये सप्तपर्णी गुफा पे। और बहुत सुविधाएं भी नहीं हैं चढ़ने के लिए, सामान्य सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो चढ़ना मुश्किल भी है पानी के साथ, और एक डंडे के साथ चढ़ना ज़्यादा बेहतर है और रुक रुक के चढ़ना ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि मेरे कैमरामैन बता रहे थे कि ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी का पत्थर है वो बेहद ठंडा है। तो एक कारण ये भी रहा होगा कि इतना ऊपर आ करके और यहाँ बौद्ध संगति का आयोजन करना, तो ये पत्थर को छूने से लग रहा है कि ये पत्थर कितना ठंडा है। इतनी तेज़ गर्मी है, धूप है, बावजूद उसके बेहद ये ठंडी जगह है जहाँ पर आराम से बैठा जा सकता है और ठंडेपन का एहसास होगा। तो ये एक बात। सप्तपर्णी गुफा देखने के बाद हम राजगीर में बुद्ध के प्रिय स्थान गृद्धकूट पर्वत देखने गए। माना जाता है कि बुद्ध जब राजगृह में होते तो गृद्धकूट की चोटी पर ही रहा करते थे। यह उनका प्रिय निवास स्थान था जहां वह ध्यान लगाया करते थे। गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ते समय बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्त और आनंद की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। अभी हम गृद्धकूट पर्वत पर हैं, जो बुद्ध के निवास स्थान का, बुद्ध की तपस्या का यह प्रमुख स्थान है। यहाँ बुद्ध जो है कि बुद्ध की प्रिय जगह मानी जाती है कि बुद्ध यहाँ निवास करते थे। राजा बिंबिसार ने इस पर्वत पर आने के लिए सीढ़ियाँ, एक द्वार बनाया था, रास्ता बनाया था, सीढ़ीयुक्त रास्ता बनाया था। और इस गृद्धकूट पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चोटी है वह गिद्ध के समान है। माना जाता है कि गिद्ध यहाँ वास भी करते थे प्राचीन समय में। एक महत्वपूर्ण बात इस चोटी के बारे में ये भी है कि
इस जगह के बारे में ये है कि बुद्ध ने यहाँ पर अपने महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, प्रज्ञा पारमिता सूत्र का उपदेश जो है कि इसी चोटी पर बुद्ध ने दिया था। तो ये भी इस चोटी की एक खासियत है। यहाँ आने पर एक विडंबना मुझे ये लगी कि यहाँ पर ख़ास करके जो लोग आ रहे हैं वो अमूमन विदेशी लोग हैं। अपने देश के लोग, भारत के लोग यहाँ बिल्कुल न के बराबर आ रहे हैं, जबकि दूसरे देश के लोग यहाँ ज़्यादातर आ रहे हैं। यहीं बगल में विश्व शांति स्तूप बना हुआ है, जहाँ पे जाने के लिए रोपवे है और वहाँ खूब लोग जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये मुझे दिखी थोड़ी सी विडंबना जैसी कि यहाँ पर अपने देश के लोग जहाँ बुद्ध रहते थे, अपना समय बिताते थे, वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये गृद्धकूट पर्वत है, बुद्ध का निवास स्थान राजगीर में। गृद्धकूट पर्वत के बगल में रत्नागिरी पहाड़ी पर बना विश्व शांति स्तूप सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण की जगह है। यह आकर्षण रोपवे के कारण और बढ़ जाता है। विश्व शांति स्तूप जाने के लिए बना रोपवे सैलानियों को गृद्धकूट के बजाय विश्व शांति स्तूप की तरफ मोड़ देता है। राजगृह विश्व शांति स्तूप का शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1965 में किया गया था। अपनी बनावट में यह स्तूप बेहद खूबसूरत और देखने योग्य है। पहाड़ की चोटी पर बना यह स्तूप दर्शनार्थियों को एक रोमांचक एहसास प्रदान करता है। शांति स्तूप के बगल में ही बुद्ध की 26वीं शताब्दी जन्म पुण्यतिथि के स्मरण के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका श्री कर्पूरी ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई के द्वारा उद्घाटन सन 1978 में किया गया था। विश्व शांति स्तूप देखने के बाद हम भारत के प्राचीन समय के महान वैद्य जीवक का आम्रवन देखने गए। आज से लगभग 2100 वर्ष पहले जीवक का जन्म राजगृह की गणिका सालवती के घर हुआ था। जन्म के तुरंत बाद बच्चा अवैध होने के कारण एक टोकरी में रखकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। जीवक को राजकुमार अभय ने बचाया, उसका पाल पोसकर बड़ा किया। को बचाए जाने की कहानी जानकर वह लोगों की सेवा करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करने चले गए। एक चिकित्सक के रूप में लौटने के बाद जीवक ने बिंबिसार के कष्टदायी भगंदर रोग का इलाज किया। कहा जाता है कि पुरस्कार स्वरूप बिंबिसार की 500 रानियों ने अपने सारे आभूषण जीवक को प्रदान कर दिए थे। राजगृह के श्रेष्ठी की कपाल छेदन की शल्य प्रक्रिया, बनारस के श्रेष्ठी के पुत्र की अतड़ियों के खिसक जाने से चिरकालिक आंत्र रोग का इलाज भी जीवक ने किया। बाद में जीवक रनिवास के चिकित्सक बन गए। तथागत के प्रति अपार श्रद्धा के कारण उनके और संघ के लिए भी चिकित्सकीय कार्य जीवक किया करते थे। तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि वह रोगियों और घायलों की सेवा करने के लिए मुक्त रहें। जीवक आम्रवन देखने के बाद हम राजगीर में अपनी यात्रा की अंतिम जगह बिंबिसार जेल देखने गए। बिंबिसार जेल के संबंध में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता राजा बिंबिसार को सिंहासन पर कब्जा करने के लिए कारागार में डाल दिया था। कारागार की जगह का चयन स्वयं बिंबिसार ने किया था। वे चाहते थे कि कारागार ऐसी जगह हो जहां से वे बुद्ध को गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ते हुए आमरण देखते रहें। तो ये रहा हमारी बुद्ध पथ की यात्रा का तीसरा पड़ाव। पहले 2 पड़ाव लुम्बिनी और कपिलवस्तु का वीडियो भी आप हमारे जनमन बहुजन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास, धर्म, साहित्य और राजनीति पर तार्किक और वैज्ञानिक वीडियो के लिए जनमन बहुजन को फॉलो करें। धन्यवाद।